हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। पिछला वीडियो जो था मेरा क्लास 11th के लिए, उसमें था डायमेंशन। वो करीब मोर देन 50 क्वांटिटी का हमने बताया था। आज का जो वीडियो है उसी से जुड़ा हुआ है, मतलब उससे आगे डायमेंशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो 11th में और 12th में दोनों क्लासेस में आता है। इसलिए आज का जो टॉपिक्स हमने लिया है, यहाँ लिखा है डायमेंशन फॉर क्लास 11th एंड 12th। इसलिए आप बिना रोक टोक के कॉपी और पेन लेके बैठिए और जितना डायमेंशन हम आपको बता रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप नोट कीजिए और थोड़ा फॉर्मूला पर प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। ये बात हमने पहले भी बताई थी आपको। तो आज का जो डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है, ये पहला क्वांटिटी है, हम लोग यहाँ से लिखते हैं, वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश फॉर्मूला लिखना है, ये करना है। इंग्लिश मीडियम में है आप तो आप यहाँ लिखिए इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये हो गया विद्युत आवेश को हम लोग कहते हैं इसको। फॉर्मूला सिर्फ आपको इसको याद रखना है, क्लास 10th में पढ़े हैं। I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसलिए क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा गुना समय, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तब आप क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे। यहां से इसकी अगर आप v मान निकालते हैं तो आप जानते हैं इसको लिखते हैं a से और टाइम को t से लिखते हैं। बहुत से बुक आपको इसमें मिलेगा जहां a के जगह पर i लिखा हुआ रहेगा और टाइम का तो t रहेगा, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं at या फिर it। इसका अगर आप SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट अगर इसका लिखना चाहते हैं आप, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है और टाइम का सेकंड होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। इसी को हम लोग कहते हैं कूलम। इसी को हम लोग कूलम कहते हैं इसको। इसलिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होगा वो कूलम होगा और डायमेंशन या बीमा जो होगा वो AT या IT आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला इसका होता है वो आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला जो होता है ये कहाँ पर आता है, किस टर्म से, कोई भी एक फॉर्मूला पकड़िए जहाँ पर ये आ जाएगा तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर आपको याद है तो कूलम्स लॉ आप जानते हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से इसको आप निकाल सकते हैं। कूलम्स लॉ आप पढ़े होंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये यहाँ चला आएगा। अभी आपको डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला चाहिए, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं आवेश का स्क्वायर। ये हो गया आपको आवेश गुना आवेश, या इसको आप सीधे लिख सकते हैं आवेश का स्क्वायर भी दे सकते हैं, आवेश का स्क्वायर। और नीचे हो गया बल और यहाँ पे हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां से इसका आप डायमेंशन लिख सकते हैं। इसका बीमा अगर हम लिखना चाहेंगे
तो आसानी से लिख सकते हैं, आवेश का AT लिखते हैं तो A2T2 लिख सकते हैं। फोर्स का क्या लिखते हैं आप, फोर्स का बोलिए MLT-2, तो दिस इज MLT-2, और डिस्टेंस का लिखते हैं L2। अब आप यहां से ऊपर ले जाइए, M नीचे है, M-1, L यहां देखिए 2 और 1 3, 2 + 1 3 हो गया, ऊपर चला गया -3, T है -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है 4, और A2 ये इसका डायमेंशन हो गया। बी नंबर में इसका आइए आप SI यूनिट। SI यूनिट अगर आप यहां से इसके लिए आते हैं तो आवेश का हो जाएगा कूलम स्क्वायर, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसलिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका SI यूनिट आ गया। इलेक्ट्रिक परमिटिव, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, ये याद रखना है, परमिटिविटी विद्युतशीलता। इसके इसी तरह से आएगा आपको माध्यम की विद्युतशीलता, तो सेम चीज होगा। विद्युतशीलता जहां आए आप याद रखेंगे, चाहे वो निर्वात की हो या किसी माध्यम की हो, तो उसका जो विद्युतशीलता का यूनिट और डायमेंशन होगा सेम आएगा। मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माध्यम। इसलिए तीसरा आता है इसमें आपेक्षिक विद्युतशीलता। तीसरा आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। ये इसका नोटेशन का फॉर्मूला हो गया। नोटेशन के रूप में अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो अभी आपको बताया हम माध्यम की विद्युतशीलता बटे निरपेक्ष विद्युतशीलता आप लिख सकते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाय निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब आप दोनों का डायमेंशन लिख दीजिए। तो आपको बताया कि निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता हो, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अगर दोनों का डायमेंशन सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों का डायमेंशन अगर आप लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, M-1 L-3 T4 A2, नीचे भी लिखेंगे आप तो क्या आएगा M-1 L3 T4 A2। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं M0 L0 T0 A0, मतलब इसको आप कह सकते हैं विमाहीन, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होती है, डायमेंशन लेस। जब ये डायमेंशन लेस हो गया, इसका हम लोग यहाँ पर निकाले बीमा, ये फॉर्मूला था, और ये इसका हम लोग बीमा निकाले तो नो, बीमाहीन हो गया, मतलब डायमेंशन नो डायमेंशन। उसी प्रकार अगर इसका आप SI यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट अगर निकालेंगे तो फिर नो यूनिट यही होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे भी होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मात्रकहीन। मात्रकहीन मतलब पूरा ये कैंसिल हो गया, पूरा ये कैंसिल हो गया, पूरा ये सब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नो यूनिट नो डायमेंशन। इसके पहले भी आपको बताए थे कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर में आइए आप, विद्युत विभव। नेक्स्ट नंबर में है विद्युत विभव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और हम जो आपको बता रहे हैं एकदम सीढ़ी से ऊपर चढ़ने का, कहीं जंपिंग नहीं है। अगर आप नीचे वाला जान रहे हैं उसके ऊपर वाला आप निकाल देंगे, इसलिए आप फॉर्मूला लिखिए और अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए आप अपने से निकाल देंगे इसका। विद्युत विभव का फॉर्मूला यहां होता है कार्य बटे आवेश। कार्य बटे
आवेश, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। तो अब यहां से इसका डायमेंशन लिखिए, यहां से अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो वर्क का आप जानते हैं ml2 t-2 बाय 80, ml2 t-2 बाय 80। तो ये हो जाएगा आपका ml2 t-3 a-1, LT-2 ऊपर से है, ऊपर एक चला गया, -3 a-1। और अगर यहां से इसका SI यूनिट निकालते हैं आप, SI यूनिट निकालते हैं तो वर्क का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, वोल्ट इसको कहते हैं। इसलिए याद रखना है विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और डायमेंशन जो होता है वो इस रूप में होता है। नेक्स्ट है नंबर 5। 5 में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बल बटे आवेश, फोर्स बाय चार्ज। क्या निकालना है आपको? डायमेंशन निकालना है, वीमा इसका निकालना है जी। फोर्स का जानते हैं आप ml2 और चार्ज का पढ़ चुके हैं पहले 80। ऊपर ले जाइए नीचे वाले से तो क्या होगा mlt-3, -2 ऑलरेडी ऊपर से है, जाएगा ये -1 -3 और a-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं यहां से इसका SI यूनिट। SI यूनिट अगर आप निकालना चाहेंगे इसको तो फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका हो गया कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका एक यूनिट और होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से निकाल रहे हैं तो उसके आधार पर ये चलेगा। जहाँ पर रिलेशन निकालेंगे उसके बाद वो दूसरा यूनिट क्या आएगा वो निकाल सकते हैं। नंबर 6 में आई है, इसको हम लोग कहते हैं विभवांतर। विभवांतर इंग्लिश में कहते हैं इसको PD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से ही स्पष्ट है, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। तो जो विभव का यूनिट डायमेंशन होगा दैट इज इक्वल टू विभवांतर का होगा ये। इसलिए इसको आप कर सकते हैं विभव में अंतर, डिफरेंस इन पोटेंशियल। इसलिए इसका जो डायमेंशन आप लिखेंगे, इसका जो आप बीमा लिखेंगे तो जो विभव का हुआ था वही होगा। तो विभव का डायमेंशन आप लिखें, इसके पहले आप याद रखिए वहां पर से ml2 t-3 a-1, चूंकि वहां था उसका फॉर्मूला था वर्क बटे चार्ज, तो वर्क में ये ml2 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। और इसका अगर SI यूनिट निकालेंगे यहां से SI यूनिट, तो विभवांतर का निकाले थे कार्य बटे आवेश, तो वही हो जाएगा जूल प्रति कूलम, दैट इज वोल्ट, जूल प्रति कूलम दैट इज वोल्ट। ये विभवांतर का हो गया आपको। नेक्स्ट नंबर 7 में है, नंबर 7 में है आपको प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको आप कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस देखिए आपको याद करना नहीं है, क्या से आएगा दिमाग में कहीं भी सभी आए। ओम्स लॉ आप पढ़े, आप याद है ओम्स लॉ में पढ़े हैं आप, V = IR, क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। R जानते हैं रेसिस्टेंस है, तो R क्या है V बटे I। V क्या था विभवांतर, I क्या था विद्युत धारा। तो फॉर्मूला निकल गया ना, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। इसलिए आप लिख सकते हैं यहां से विभवांतर, विभवांतर डिवाइडेड बाय विद्युत धारा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। और तब यहां से इसका अगर आप डायमेंशन निकालना चाहेंगे आसानी से निकाल देंगे, बिल्कुल LKG UKG जैसा है। विभवांतर का आप लिख दीजिए, यहां पर लिखा है विभवांतर का सामने है ml2 t-3 a-1, तो यहां लिखिए ml2 t-3 a-1 और डिवाइडेड A कर दीजिए यहां से A, तो एक तो ऊपर और बढ़ जाएगा
ml2t-3a-2, दिस इज डायमेंशन। इसका एसआई यूनिट निकालिए, आप वहां भी पढ़े हैं, रिकॉल कर लीजिए क्लास 10th वाला क्लास कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। ऊपर हो गया वोल्ट और नीचे हो गया एम्पियर, नीचे हो गया विद्युत धारा का एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर क्या कहा जाता था? ओम। इसको आप क्या कहते हैं? ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। इस तरह से हम लोग सिंबल देके लिखते हैं। तो डायमेंशन निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसका हथियार क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास है, कहीं से भी वो जिसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं वो किसी फॉर्मूले में अगर है और उस फॉर्मूला के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी मालूम है तो आप आसानी से उसका डायमेंशन निकाल देंगे। इसलिए इसके लिए दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना है और रटना नहीं है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस होते जाएगा। धीरे धीरे आपको 11 से लेकर के 12 तक डायमेंशन अभी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। 12 के एग्जामिनेशन तक आपको डायमेंशन साथ साथ खींचते लेके जाना है। आइए नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? अभी आप इसको मत सोचिए इस पर क्या है, जब आप पढ़ेंगे वहां पर तो पढ़ाया जाएगा। खाली आपको फॉर्मूला देख लीजिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता है। चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई इसका फॉर्मूला हो गया चार्ज बाय लेंथ। बिल्कुल आसान है। यहां से इसका डायमेंशन लिख दीजिए, बिना किसी के सहायता का आप लिख देंगे। चार्ज का आप जानते हैं AT, ये हो गया L, ये चला गया आपको ATL-1, ATL-1। SI यूनिट लिख दीजिए यहां से, मेरी कोई जरूरत नहीं है। कूलम आवेश का हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, इसलिए ये हो गया कूलम पर मीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम आपको फॉर्मूला लिख के भी छोड़ देंगे तब भी आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है इसका चार्ज बाय एरिया। चार्ज बाय एरिया, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो देखिए क्या चेंज करेगा, यहां लंबाई था L था, क्षेत्रफल का क्या होगा L²। इसलिए यहां पर जहां जहां L-1 है वहां -2 हो जाएगा। इसलिए आप इसको बिना किसी की सहायता से आप सीधे निकाल सकते हैं। AT/L2 ऊपर चला जाएगा, ATL-2, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ आप साथ साथ चलिए। SI यूनिट कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए कूलम पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी, वेरी इजी, विदाउट टेंशन। नंबर 10 आवेश आयतन घनत्व। आवेश आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे आयतन, नाम से यह स्पष्ट है, चार्ज बाय वॉल्यूम। आवेश बटे आयतन, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर इसका आप निकालेंगे डायमेंशन, अगर इसका निकालेंगे बीमा निकालेंगे तो आयतन का L क्यू होगा, इसलिए हो जाएगा L-3, ATL3 ऊपर चला जाएगा ATL-3। और तब बोलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, हमारे लिखने के पहले ही आप लिख डालिए
हमारे बोर्ड लिखने के पहले ही आप लिख डालिए, बोलिए आवेश का कूलम, आयतन का मीटर क्यूब, इसलिए कूलम मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब आप लिख चुके हमसे पहले ही, इसलिए वेरी वेरी इजी है, नो टेंशन। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेगा सर फॉर्मूला बताइए, हम अपने से लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखिए, आवेश गुना लंबाई, आवेश गुना दूरी, ये इसका फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू लेंथ। तो कहिएगा कि छोड़िए सर हम लिख लेंगे अपने से, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप डायमेंशन आवेश का हो गया 80 और डिस्टेंस का हो गया L, 80L हो गया। ऐसा यूनिट लिखिए तुरंत अपने से, हमारे लिखने के पहले आप लिख दीजिए कॉपी में, पहले आप लिख दीजिए तो हम लिखते हैं और तब मिलाइए। आप लिख लिए, आवेश का कूलम, दूरी का मीटर, कूलम मीटर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12, अगला जो नंबर है वो 12 में है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। इसके पहले वाला जो वीडियो मेरा है डायमेंशन से रिलेटेड, उसमें देखिए हमने आपको बताया था वेग प्रवणता, दाब प्रवणता, ताप प्रवणता। अगर वो तीनों आप समझ रहे हैं तो विभव प्रवणता आप आसानी समझ जाइएगा। वेग प्रवणता था वेग बटे दूरी, ताप प्रवणता था ताप बटे दूरी, दाब प्रवणता था दाब बटे दूरी, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, विभव बटे दूरी, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा विभव बटे दूरी। डिस्टेंस के साथ यहाँ डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में जो वेरिएशन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तब आप डायमेंशन लिखिए, इसका v मान लिखिए, डायमेंशन इसका आसानी से, विभव का आप लिखे थे mL2T-3A-1, ये विभव का था, दूरी का L हो गया, यहां से दूरी का L हो गया। देखिए एक L यहां से, एक 2 है, कैंसिल हो जाएगा आपको यहां से, mLT-3A-1, mLT-3A-1 यहां से आ गया। और यहां से निकालेंगे अगर आप इसका ऐसा यूनिट, तो मुझे उम्मीद है आप पहले ही लिख चुके होंगे। विभव का बताइए, भूल गए? बोलिए वोल्ट, ये हो गया वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर, इसलिए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो गया आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का, विभव प्रवणता का। दूसरा आता है एक परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति, इसको लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका जो वैल्यू होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर इसका वैल्यू आता है।
इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आता है, तो फिर इसको आप दूसरे रूप में ले सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे वही यहाँ कर सकते हैं उसमें, यानी या इसका जो फॉर्मूला आता है फिर इसको आप ले सकते हैं विभव बटे दूरी। यहाँ पर एक जो फॉर्मूला निकाले थे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर भी होता है, इसलिए इसका आप लिख सकते हैं विभव बटे दूरी। इसका ये फॉर्मूला आता है विभव बटे दूरी, जो ऊपर लिखे हैं सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आएगा। इसलिए इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा बीमा होगा, जो यहाँ लिखे हैं आप ML-T-3A-1, और यहाँ से जो इसका SI यूनिट होगा, SI यूनिट जो होगा वही हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। नंबर 14, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या विद्युतीय धारिता जो कह सकते हैं आप इसको। नंबर 14 में आएगा आपको विद्युतीय धारिता, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। विद्युतीय धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युतीय धारिता। फॉर्मूला आपको याद रखना है, धारिता का फॉर्मूला, विद्युतीय धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटे विभव। दिस इज आवेश बटे विभव, चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय पोटेंशियल। अब इसका डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो फिर लिखिए अपने से, डायमेंशन इसका अगर आप लिखेंगे तो विभव का, आवेश का आप लिखे थे AT और विभव का लिखे आप ML2T-3A-1। नीचे से ऊपर ले जाइए, M हो गया कितना बोलिए -1, L यहाँ पे है +2 ऊपर गया -2, T देखिए यहाँ पर +1 पहले से है और -3 एक ऊपर चला गया, T4, A है यहाँ पे +1 और -1 चला गया, A2। इसलिए M-1, L-2, T4, A2, ये इसका हो गया डायमेंशन। SI यूनिट अगर आप इसका लिखेंगे, SI यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो आवेश का हो गया कूलम और इसको लिखते हैं वोल्ट। कूलम पर वोल्ट ये इसका यूनिट हो गया, लेकिन इसका एक नया नाम दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं फैराड। फैराड। इसलिए अगर आपको पूछा जाएगा कि विद्युतीय धारिता का मात्रक क्या होगा तो हम लोग जवाब देंगे फैराड। फैराड का रिलेशन क्या आएगा तो कूलम पर वोल्ट से उसका रिलेशन आएगा। नेक्स्ट है नंबर 15। 15 में है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल। यहां हो गया आपका विद्युत फ्लक्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला आपको हम बताए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। डायमेंशन आप लिखेंगे इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन लिखाए थे आपको हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन था फोर्स बाय चार्ज, तो ML-T-3A-1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का था, और क्षेत्रफल का हो गया L2 एरिया। तो यहां से आ गया M, L यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पर 1 है, तो L3, बाकी सब वही रहेगा T-3A-1, T-3A-1।
ml3t-3 a-1। यहां से इसका SI यूनिट निकालिए, SI यूनिट निकालिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट है नंबर 16, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ये क्लास 10th में बहुत पूछता था जी। विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहते हैं, प्रतिरोधकता को। फॉर्मूला होता है इसका प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से इसका अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं, अगर इसका बीमा निकालना चाहते हैं, तो प्रतिरोध का बीमा निकाले थे हम लोग। प्रतिरोध का बीमा था विभव बटे विद्युत धारा, इसलिए यहां पर एक -2 बढ़ जाएगा। तो ml2t-3 a-2 ये प्रतिरोध का था। एरिया का था L2 और नीचे हो गया एक L, तो ये एक L यहां से यहाँ पे एक L हो गया और ऊपर 2 ठो है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा M, यहाँ पे L2 है और एक L यहाँ से आया, कितना हुआ L3t-3 a-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब फिर यहां से अगर आप इसका SI यूनिट निकालना चाहेंगे, SI यूनिट अगर आप निकालना चाहेंगे तो देखिए प्रतिरोध का क्या हुआ ओम, क्षेत्रफल का क्या हुआ मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या हुआ मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 1 मीटर कैंसिल आ गया, इसलिए दिस इज ओम मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्लास 10th के लिए। कभी यूनिट पूछता था, कभी किस पर डिपेंड करता है वो पूछता था। डायमेंशन तो वहाँ पूछता नहीं था, डायमेंशन आपके लिए है। जब 10th पास आउट करके आते हैं आगे के क्लास में, तो डायमेंशन से हम लोग परिचय कराते हैं बच्चों को। और डायमेंशन क्या है आप जान रहे हैं, किसी भौतिक राशि का निर्माण किन किन राशियों से हुआ है और वो राशियां कितनी बार आई हैं, वही डायमेंशन कहलाता है। मतलब प्रतिरोधकता का निर्माण क्या हुआ, ये द्रव्यमान से हुआ है, लंबाई से हुआ है, समय से हुआ है और विद्युत धारा से हुआ है। लंबाई द्रव्यमान 1 बार है, लंबाई 3 बार है, समय भी 3 बार है, विद्युत धारा भी 3 बार आया है उसके निर्माण में। ये हो गया इसका डायमेंशन का कंसेप्ट जो हम लोग बताते थे। नेक्स्ट है चालकता, नंबर होगा आपका 17 है ये चालकता, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कंडक्टेंस इसको लिखते हैं। फॉर्मूला होता है 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। बेहिचक आइए यहां से आप डायमेंशन इसका निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, प्रतिरोध का डायमेंशन लिख दीजिए। अब इतना बार आप लिख चुके हैं कि आपको याद आ गया होगा। प्रतिरोध का डायमेंशन अभी हम लोग इतना बार लिख चुके हैं कि आपको याद आ गया होगा। ml2t-3 a-2, ये इसका डायमेंशन था। ऊपर ले जाइए, साइन खाली चेंज कर दीजिए, हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, m-1 l-2 t3 a2, m-1 l-2 t3 a2। इसका SI यूनिट लिख दीजिए, यहां से आप SI यूनिट लिख दीजिए, तो ये हो गया 1/ओम। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए आप 1/ओम को लिख सकते हैं आप पर ओम, ओम टू द पावर -m। इसका सिंबल लिखा जाता है इस तरह से, उल्टा कर देते हैं या नहीं तो फिर इसको कहते हैं हम लोग महो। जैसे ओम था ना, ओम का नाम हो गया OHM और उल्टा हो गया तो MHO, महो। ओम का सिंबल ये हुआ और महो का सिंबल ये हुआ। या नहीं तो फिर एक साइंटिस्ट के नाम पर है इसका, ये जिसको हम लोग कहते हैं साइमन, S से भी इसको हम लोग लिखते हैं। तो चालकता का मात्रक
प्रति ओम, महो या फिर साइमन। 18 है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता, या फिर इसको कहा जाता है विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता, इसको कहते हैं विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको रो से लिखते हैं हम लोग। और ये फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग का सिग्मा से लिखते हैं हम लोग इसको, सिग्मा से लिखेंगे। और ये हो गया 1/, प्रतिरोधकता, 1/, प्रतिरोधकता। तो इसके पहले हम लोग प्रतिरोधकता का निकाले थे, इसलिए वहां से आप इसका निकाल सकते हैं डायमेंशन, आप यहां से इसका आसानी से निकाल सकते हैं डायमेंशन। 1/, प्रतिरोधकता का निकाले थे, प्रतिरोध का जितना था ये ओम मीटर होता था, एक यहाँ था उसका डायमेंशन, यहाँ 3 बढ़ जाएगा ये ml3 t-3 a-2, ये हो गया प्रतिरोधकता का डायमेंशन। ऊपर ले जाइए, आपका आ जाएगा m-1 l-3 t+3 a2, m-1 l-3 t3 a2। अब फिर इसका यहां से आप ऐसा यूनिट निकालिए, तो क्या लिखेंगे यहां से ओम मीटर है, ये हो गया आपको प्रतिरोधकता का क्या हो गया ओम मीटर। अब इसको फिर ऊपर लेते जाइए, आप लिखेंगे इसको पर ओम पर मीटर। फिर इसको लिखने का तरीका बताया आपको महो पर मीटर, क्योंकि ये उलट गया तो ऐसे आ गया। फिर इसको लिखने का तरीका बताया आपको साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, ये फिर अलग से लिखने का तरीका इसका आ गया आपको। तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो हो गया वो विशिष्ट चालकता हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट जो डायमेंशन निकालना है उसका है, वो है विद्युत वाहक बल। नंबर 19, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। आगे जब पढ़ेंगे आप बोलेंगे ईएमएफ का यूनिट टाइम से बताओ जी, ईएमएफ क्या होता है, इस तरह से वहां आपको बताया जाएगा। क्योंकि हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला सिर्फ आपको दे रहे हैं, डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, और उस फॉर्मूला के आधार पर आप सिर्फ डायमेंशन और यूनिट निकालने का तरीका समझिए। तो इसका भी होता है वर्क बटे चार्ज, वर्क बटे चार्ज, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, ये इसका फॉर्मूला हो गया, कार्य बटे आवेश। तो यहां से इसका अगर आप डायमेंशन दिखाएंगे तो डायमेंशन निकालेंगे तो वही निकाल चुके हैं आप पहले इसको, ml2 t-2 और नीचे at, तो ये हो गया ml2 t-3 a-1, ये इसका डायमेंशन आ गया। फिर यहां से इसका अगर आप SI यूनिट ले लेंगे, SI यूनिट इसका ले लेंगे तो ऊपर हो गया जूल, नीचे कूलम, तो ये फिर क्या कहलाएगा वोल्ट कहलाएगा, वोल्ट। इसलिए विद्युत वाहक बल इज नॉट ए बल, विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किसी विद्युत परिपथ में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। फॉर्मूला सिर्फ आप याद रखिए। नंबर 20 नंबर में है प्रतिरोधक, प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस,
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इसका फॉर्मूला है कि प्रतिरोध में परिवर्तन बटे मूल प्रतिरोध इनटू ताप। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के रूप में आप इसको लिख सकते हैं प्रतिरोध में परिवर्तन बटे मूल प्रतिरोध इनटू ताप, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप देखिए कितना आसानी से निकालेंगे इसका डायमेंशन, कितना इजीली हम निकालेंगे। प्रतिरोध में परिवर्तन मतलब प्रतिरोध, मूल प्रतिरोध मीन्स प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऊपर भी है, रेसिस्टेंस ऊपर भी है, यहां का डायमेंशन और यहां का डायमेंशन कट जाएगा, सिर्फ बचेगा टेम्परेचर का डायमेंशन। तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या लिखते हैं आप, के लिखते हैं। तो के लिखते हैं तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं आप, K-1, या फिर लिख सकते हैं M0 L0 T0 K-1, ये इसका फॉर्मूला होगा। A0 जो भी लिख सकते हैं आप, इसमें जितना जो नहीं है उसको आप यहां लगा करके देख सकते हैं इसके साथ। नंबर इसका जो SI यूनिट अगर हम निकालेंगे, SI यूनिट निकालेंगे तो आप क्लियर है आपको, पर केल्विन K-1, यहाँ ओम कैंसिल हो जाएगा, K-1 इसका डायमेंशन हम लोग का आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 मैग्नेट में आप चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में बताते हैं। आप पढ़े हैं किसी भी चुंबक में दो पोल स्ट्रेंथ होता है। ए मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव का जो स्ट्रेंथ है और दक्षिणी ध्रुव का जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसको हम लोग कैसे मापते हैं। तो ये हो गया नंबर 21, चुंबक की ध्रुव प्रबलता। चुंबक की ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट है हम लोग का नंबर 21, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। यहां देखिए ये मैग्नेट है, यहां पे दो पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसका पोल स्ट्रेंथ अगर हम m मान लेते हैं, मतलब मान लीजिए x मान लेते हैं, सपोज दैट कि अगर इसका पोल स्ट्रेंथ x मान लेते हैं तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ x ही होगा, दोनों बराबर होता है। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुना लंबाई। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुना लंबाई। पोल स्ट्रेंथ का A इंटू L होता है, इसलिए इसका यहां से अगर डायमेंशन आप निकालेंगे तो डायमेंशन निकाल जाएगा A इंटू L। और SI यूनिट अगर निकालेंगे यहां से, SI यूनिट अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। नेक्स्ट है नंबर 22, देखिए इसमें आता है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, इसका फॉर्मूला होता है ये, यहां से यहां तक की दूरी को अगर आप मान लीजिए सपोज दैट कि L मान लेते हैं तो x इंटू L, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू L, मतलब चुंबक की ध्रुव प्रबलता। ये हो गया इसका फॉर्मूला, चुंबक की ध्रुव प्रबलता गुना दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी। तब इसका यहां से आप डायमेंशन निकाल दीजिए, इसका डायमेंशन निकाल दीजिए। तो चुंबक की ध्रुव प्रबलता का डायमेंशन लिखे हैं आप AL, ये AL हो गया, और दूरी का L, ये हो जाएगा AL2।
अब फिर यहां से इसका अगर आप एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट अगर आप यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्रुव प्रबलता का यहाँ पर एम्पियर मीटर है ये, और वो हो गया 1 मीटर और आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नंबर 23 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। 20 से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्राय 20 से हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला इसका होता है बल बटे आवेश गुना वेग, आवेश इनटू वेलोसिटी, फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। अब आइए निकालिए यहां से इसका डायमेंशन देखिए। अब इसका यहां से डायमेंशन निकालिए। अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, आप इतना एक्सपर्ट हो गए होंगे कि आपको लगेगा कि सर हम खुद निकाल देंगे। बल का डायमेंशन बोल दीजिए एक बार, एम एल टी माइनस 2। चार्ज का बोल दीजिए ए टी, वेलोसिटी का बोल दीजिए एल टी माइनस 1। और देखिए यहां पर से कौन कौन ऐसा है जो कैंसिल हो जाएगा, यहां से एल एल 0 हो गया आपका, तो एम बचा। टी देखिए यहां से -2 है, और एक यहां पर देखिए -1 और +1 यहां पर है, तो ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। तो सीधे ऊपर बचेगा t -2 और नीचे से a चला गया a -1, इसका हो गया डायमेंशन। यहां से इसका एसआई यूनिट अगर आप लेना चाहेंगे, एसआई यूनिट अगर आप लेना चाहेंगे यहां से, तो आप निकालिए वहां से, देखिए क्या क्या आएगा। फोर्स का हो गया क्या, न्यूटन। आवेश का क्या हो गया, कूलम। वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखिए कूलम पर सेकेंड, इसको इसको अगर आप मिला देते हैं कूलम पर सेकेंड तो एम्पियर कहलाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर पर मीटर। और न्यूटन पर एम्पियर मीटर को कहा जाता है टेस्ला, टेस्ला। इसलिए जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो टेस्ला होता है। फिर आप आगे पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट, गॉस वगैरह होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम उतना मतलब अंदर जाने की बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोगों को डायमेंशन और यूनिट लिखने का समझना है तरीका क्या हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 24 में आते हैं हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता। अभी तक हम लोग पढ़े थे विद्युतशीलता, विद्युतशीलता पढ़े थे हम लोग, परमिटिविटी। अब यहां पर है चुंबकशीलता, जिसको हम लोग परमिएबिलिटी बोलेंगे। चुंबकशीलता को दूसरा हिंदी में पारगम्यता भी बोलते हैं। इसलिए हिंदी पर, इसलिए हर वर्ड का हम इंग्लिश लिख रहे हैं ताकि अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो हिंदी वर्ड में तो तुरंत उसका आप इंग्लिश देख सकते हैं कि एक्चुअल में इंग्लिश क्या कह रहा है उसका, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के लिए माना जाता है। हम लोग प्रवेश करते हैं 24 नंबर है आपका निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एब्सोल्यूट permeability of free space और vacuum।
इसको हम लोग डिनोट करेंगे यहां से म्यू नॉट से। म्यू नॉट से कोई भी फॉर्मूला आप कहीं पर भी देखिए, अगर आपको कहीं से मिलता हो, जैसे एक फॉर्मूला हम लिखते हैं यहां पर देखिए, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i/d। तो यहां से अगर हम म्यू नॉट को अलग कर देंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा b इंटू डी बाय आई, लिख सकते हैं इसको b इंटू डी बाय आई, टू कॉन्स्टेंट है। मतलब चुंबक क्षेत्र की तीव्रता गुना दूरी बटे विद्युत धारा। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला हो गया इसका, हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ से फॉर्मूला को, म्यू नॉट बराबर, तो म्यू नॉट बराबर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गुना दूरी, डिस्टेंस बाय विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब यहां से इसका अगर आप निकालते हैं डायमेंशन, यहां से डायमेंशन निकालना जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी हम लोग तुरंत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग तुरंत निकाले थे। क्या निकाले थे याद कीजिए, m(t-2a-1), ये चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का निकाले हैं। डिस्टेंस का हो गया l, और यहां पर हो गया a, विद्युत धारा का हो गया आपको a। तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पर -2 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। m हो गया, l हो गया, t-2 हो गया और a-2 हो गया। m लिखे, l लिखे, t-2 लिखे, a-1 और एक ऊपर चला गया तो a-2 हो गया। m l t-2 a-2। अब यहां से इसका निकाल दीजिए आप SI यूनिट। SI यूनिट अगर आप इसका निकाल देते हैं तो ये हो गया आपको टेस्ला, ये हो गया मीटर और ये हो गया एम्पियर। इसलिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो गया इसका SI यूनिट। नंबर 25 है, जिस तरह से वहां से निकाले थे याद कीजिए, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, उसके बाद लिखे थे आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहां लिखा निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, फिर आएगा आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये चुंबकशीलता निर्वात की हो या माध्यम की हो, दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम होगा। इसमें आ सकते हैं हम लोग आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको हम म्यू आर से लिखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता। मतलब आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला म्यू आर में, आप लिख सकते हैं यहां से म्यू आर, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बटे म्यू नॉट, मतलब माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता कर सकते हैं आप इसको, यहां पर निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। तो दोनों सेम चीज रहेगा, दोनों सेम चीज रहेगा। यहां भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर और नीचे भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसलिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं नो यूनिट नो डायमेंशन। इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, नो डायमेंशन, कट जाएगा दोनों तरफ। SI यूनिट क्या हो जाएगा, नो SI यूनिट, नो SI यूनिट, मतलब यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। तो आप देखते जा रहे हैं बहुत सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। नेक्स्ट कम टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां पढ़े थे विद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला बोलिए। विद्युत फ्लक्स था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल। यहां पर है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल, मिलता जुलता है। इसलिए डायमेंशन विदाउट टेंशन,
सिर्फ फॉर्मूला और कंसेप्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 26, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला हो गया आपको यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। अब यहां से इसका आप डायमेंशन लिखिए, यहां से इसका डायमेंशन लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन अभी तुरंत लिखे थे आप, ML0 T-2 A-1, और क्षेत्रफल का लिखा दिए L2। तो दिस इज ML2 T-2 A-1, ML2 T-2 A-1। और इसका अगर आप SI यूनिट लिखते हैं, SI यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड वेबर। इसलिए इसका नाम देते हैं हम लोग वेबर भी कहा जाता है, वेबर। तो वहां पर क्वेश्चन पूछेगा आपको वेबर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का। दूसरा क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक फ्लक्स का कौन सा यूनिट होता है, तो हम लोग बताएंगे वेबर। 27, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला होता है इसका चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन। इसका फॉर्मूला हो गया आपको चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन। अब अभी आप इसके पहले चुंबकीय आघूर्ण का भी निकाले हैं और आयतन का भी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से पहले इसका हम डायमेंशन निकाल देते हैं। देखिए डायमेंशन निकाल देंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का क्या था, AL2, और आयतन क्या क्या है, LQ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक कैंसिल हो जाएगा, AL-1 आएगा। और फिर इसका अगर आप SI यूनिट निकालते हैं, SI यूनिट अगर आप यहां से निकालते हैं तो उसका था एम्पियर मीटर, और ये था मीटर क्यूब। तो ऊपर 1 मीटर और नीचे एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। 27, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर में चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फॉर्मूला होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का भी देखे थे हम लोग कि चुंबकीय द्वित आघूर्ण बटे आयतन। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होता है मतलब जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है। तो पर यूनिट लेंथ कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, उसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों का यूनिट जो है वो सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। इसका भी होता है एम्पियर पर मीटर और इसका भी होता है एम्पियर पर मीटर। तो दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, यूनिट भी नहीं होगा। नो डायमेंशन नो यूनिट, डायमेंशन नो डायमेंशन, ऐसा यूनिट नो यूनिट, मतलब डायमेंशन लेस और दिस इज यूनिट लेस। नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व, इसको लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या इसका दूसरा भी नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युत धारा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो हम लोग लिखे थे इसका ML2 T-2 A-1,
और विद्युत धारा का लिखे हैं ए ऊपर चला जाएगा, ML2T-2 और A-2, ये इसमें एक बढ़ जाएगा। ऐसा यूनिट लिखेंगे आप तो चुंबकीय फ्लक्स का था वेबर और विद्युत धारा का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड हेनरी। इसलिए अगर आपसे पूछे स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा तो हम लोग बताएंगे हेनरी। स्वप्रेरकत्व होता है और एक होता है अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, बोथ आर सेम, बोथ आर मतलब इसका फॉर्मूला जो होगा दोनों का सेम होगा, क्वांटिटी अलग अलग है। म्यूचुअल मतलब दो कॉइल के बीच में काम करेगा, आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए इसका भी फॉर्मूला यही आएगा। तो इसका भी फॉर्मूला जब यही आएगा तो डायमेंशन भी सेम होगा और यूनिट भी सेम होगा, इसलिए जो यहाँ डायमेंशन है वही डायमेंशन यहाँ भी है, जो यूनिट वहाँ पर है वही यूनिट यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखिए तीन क्वांटिटी आप याद रखिएगा, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। ये तीनों जो है रेसिस्टेंस के रूप में होता है। तो प्रतिघात भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, आप याद रखिए इसको। जब आप पढ़ेंगे, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पढ़ेंगे आप कि कॉइल का रेसिस्टेंस, कंडेंसर का रेसिस्टेंस, उसको हम लोग रिएक्टेंस के रूप में लेते हैं, इसलिए इसका यूनिट और डायमेंशन रेसिस्टेंस के बराबर होगा, तो इसका डायमेंशन वही होगा और यूनिट भी वही होगा। प्रतिबाधा भी प्रतिरोध है एक प्रकार का, जहाँ पर रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, मतलब जहाँ रेसिस्टेंस है और रिएक्टेंस दोनों है, वो प्रतिबाधा कहलाता है। इसलिए इसका भी यूनिट वही होगा और डायमेंशन वही होगा। उसके बाद यहाँ हमने लिखा है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब एक प्रकार का लंबाई है, वेवलेंथ जो है एक प्रकार का लंबाई है, तो उसका डायमेंशन जो होगा लेंथ के रूप में होगा और ऐसा यूनिट मीटर के रूप में होगा। तो ये जो डायमेंशन हमने आपको बताया, ये आपको 11th से लेकर के 12 तक किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, चाहे ये जेई हो, चाहे फिर नीट हो या और अदर रेलवे, इंजीनियरिंग, बीपीएससी, यूपीएससी, जहाँ पर भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए दोनों पार्ट वीडियो का आप डायमेंशन कॉपी में आप नोट कर लेंगे और बीच बीच में फॉर्मूला सिर्फ याद रखेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। आप याद रखिएगा कि हमने जो कुछ भी बनाया आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, आप इस पर थोड़ा पूरा फोकस दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।